गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सीएमओ से बात की है। बड़ी खबर है, जहां उदयपुर मामले पर अपडेट दिया है सीएमओ को। स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में है जवाहर सिंह बेढ़म। जवाहर सिंह ने कहा, बच्चे की तबीयत अभी सुधार की तरफ है और धीरे धीरे रिकवरी होगी बच्चे के स्वास्थ्य की। डॉक्टरों की बेस्ट से बेस्ट टीम इलाज कर रही है बच्चे का। हमारी प्राथमिकता है बच्चे की जान बचाना और शांति कायम करना। अपराधियों पर कठोर कार्रवाई अवश्य होगी। सभी उदयपुर निवासियों से सरकार की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने अपडेट किया है सीएमओ को। इस उदयपुर मामले पर पूरा अपडेट सीएमओ को किया है। स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में है जवाहर सिंह बेढ़म। उनका कहना भी यही कि बच्चे की तबीयत अभी सुधार की तरफ है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अपराधियों पर कठोर कार्रवाई अवश्य होगी। सीएमओ से बात कर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पूरा अपडेट दिया है उदयपुर मामले पर। और कहना उनका ये कि बच्चे की तबीयत अब में अभी सुधार की तरफ है और धीरे धीरे रिकवरी होगी। बच्चे के स्वास्थ्य की थोड़ा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर्स की बेस्ट से बेस्ट टीम है जो लगातार बच्चे का इलाज कर रही है और प्राथमिकता यही कि बच्चे की जान बचाई जाए और शांति भी कायम रहे पूरे क्षेत्र में। अपराधियों पर कठोर कार्रवाई अवश्य होगी, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी प्राथमिकता है कि शांति कायम रहे और दूसरी तरफ बच्चे का इलाज जारी है। उदयपुर में चाकूबाजी मामले पर डीजीपी यूआर साहू का भी बयान आया। उन्होंने कहा, छात्रों की लड़ाई आगजनी तक पहुंची है, फिलहाल हालात काबू में है। जिस तरह से आगजनी की घटनाएं उदयपुर में देखने को मिली हैं, एक बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित हो गई, नाराजगी सब व्यक्त कर रहे हैं इस घटना की। वही चाकूबाजी मामले पर डीजीपी यूआर साहू का बयान आया। उन्होंने कहा, छात्रों की लड़ाई जो कि अब आगजनी तक पहुंची है, फिलहाल हालात अभी काबू में है। डीजीपी ने मौजूदा स्थिति को लेकर यह बात कही, आगजनी तक पहुंच चुकी है छात्रों की लड़ाई, लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है, सक्रिय है, फिलहाल हालात काबू में है। उदयपुर में किस तरह से भीड़ एकत्रित हो गई, ये तस्वीरें हैं। तोड़फोड़ और आगजनी की घटना भी उदयपुर में देखने को मिली है। एक गैराज को भी आग के हवाले किया गया उदयपुर में। ये अहम तस्वीरें हैं। लोडिंग गाड़ी में भी आग लगाई गई। हालांकि पुलिस का बड़ा जाब्ता मौजूद है चप्पे चप्पे पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती है, लोग आक्रोशित होते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन आक्रोश में कई बार बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। और ऐसे में माहौल शांतिपूर्ण रहे, स्थिति नियंत्रण में रहे, ये कोशिश पुलिस की। आगजनी की घटना भी देखने को मिली, जहां लोडिंग गाड़ी में आग लगाई गई। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी लगातार संपर्क में सीएमओ को लगातार अपडेट उदयपुर मामले पर वो दे रहे हैं, जहां कहना यह कि प्राथमिकता यही है कि बच्चे की जान बचाई जा सके। ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, सुधार की तरफ है स्वास्थ्य, लेकिन प्राथमिकता यही कि जान बचाई जा सके। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है जो कि बच्चे का इलाज कर रही है। शांतिपूर्ण माहौल रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, ये प्राथमिकता है। किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दे, किसी के कहने पर कोई गलत कदम आमजन ना उठाए, क्योंकि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। बच्चे पर हमला हुआ, जिससे से घटना हुई, कार्रवाई इस पर सख्त होगी, लेकिन प्राथमिकता यह है कि पहले बच्चे की जान बच सके, वो खतरे से बाहर आए, क्योंकि रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा। धैर्य रखने की जरूरत है, स्थिति नियंत्रण में रहे, ये कोशिश हर किसी की होना चाहिए। हालांकि पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन आमजन भी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखे। और उदयपुर से रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जैसी स्थिति हो गई है, बच्चों की लड़ाई जो कि आगजनी तोड़फोड़ तक पहुंच गई, पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है, लेकिन अभी क्या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है? क्या कहना है पुलिस का? क्योंकि गृह राज्य मंत्री पूरी तरह से सीएमओ के संपर्क में है, जवाहर सिंह बेढ़म। बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी जो स्थिति है वो काफी हद तक कंट्रोल में है पुलिस के, और पूरे शहर भर में अतिरिक्त जाब्ता जो है वो डिप्लॉय किया गया है।
एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है। किसी भी तरह की अनहोनी स्थिति से निपटने के लिए जो जाब्ता है वो लगातार मूवमेंट कर रहा है शहर भर में। लेकिन श्वेता, मैं बताऊंगा कि जो घटनाक्रम हुआ दोपहर में, उसके बाद तेजी से घटनाक्रम लगातार बदलते रहे हैं। पहले बच्चे को एडमिट कराया, उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो परिजन और जो दूसरे समाजों के, हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इमरजेंसी के बाहर पहुंचे और उग्र प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद अलग अलग टोलियों में जाकर अलग अलग इलाकों में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जो बाजार है, उनको बंद कराया गया। और इसके बाद कुछ आगजनी की घटनाएं भी हुई। करीब 2 से 3 इलाकों में करीब एक दर्जन से ज्यादा कार और जो दोपहिया वाहन है उनको आग के हवाले किया। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ मोर्चा संभाला। कई जगहों पर पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच आपसी एक तरीके से कहें तो आमने सामने हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अब जो है कलेक्टर ने धारा 144 जो नए रूल्स में धारा 163 के रूप में सामने आई है, तो धारा 144 जो है वो अनाउंस कर दी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी भी जो प्रदर्शनकारी और जो विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता हैं, आपको आवाजें बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी, इमरजेंसी यूनिट के ठीक बाहर लगातार जमावड़ा जो है वो हो रहा है। हालांकि शहर के तमाम जो बाजार हैं उनमें सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस के जवान जो है लगातार गश्त कर रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी यूनिट में जहां पर इस बच्चे का इलाज चल रहा है, इमरजेंसी यूनिट के बाहर जो है लगातार अलग अलग संगठनों के जो युवा हैं और अन्य जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है। हालांकि पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर भी तैनात है। सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उनको ड्यूटी पर बुलाया गया है, जो नॉन फील्ड है उनको भी ड्यूटी पर बुलाया गया है। और जो उदयपुर में जितने भी IAS और IPS लेवल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑफिशियल पदस्थ हैं उनको भी इस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ बुलाया गया है। अभी DMG माइंस भगवती कलाल जो है वो इमरजेंसी पहुंचे हैं। DIG ACB राजेंद्र गोयल जो है वो यहाँ पहुंचे। और श्वेता, एक और बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में हाई लेवल कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय आयुक्त के अलावा राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और जो अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में जो है लीड कर रहे हैं और इस बात पर चर्चा की जा रही है कि जो हालात बन पड़े हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए। दूसरी तरफ जो मेडिकल टीम है, जो टॉप डॉक्टर्स की जो टीम है, वो यहाँ पर उस जो छात्र है जो जिसका इलाज चल रहा है उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने में जुटी हुई है। और अभी तक जो जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक काफी सुधार जो है वो उस बालक की कंडीशन में हुआ है। तो ओवरऑल जो घटनाक्रम है लगातार बदल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है श्वेता कि आने वाले 2 दिन बाद जो है रक्षाबंधन का त्योहार है और उससे पहले उदयपुर में जो हालात उपजे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में डालते हैं। लेकिन हम सबकी यही अपील और कोशिश है कि ये जो हालात हैं ये जल्द से जल्द सामान्य हो और जो लोग हैं जो गुस्साए हुए हैं उनका गुस्सा शांत हो। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आरोपी जिसने कि इस जानलेवा हमले को अंजाम दिया था उसको डिटेन किया है, चूंकि नाबालिग है। उसके जो फादर हैं उनको गिरफ्तार किया है हाथीपोल पुलिस ने और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिला कलेक्टर ने, पुलिस अधीक्षक ने, दोनों ने इस एक बात को साफ किया कि जो भी घटना हुई है उसकी तह तक जाएंगे। जो आरोपी हैं उनको जो भी कानूनन जो कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है वो उन्हें सजा दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, क्योंकि कार्रवाई भी जारी है, माहौल भी शांति पूर्ण तरीके से रहे ये कोशिश पुलिस की। आप नजर बनाकर रखिए रवि, आगे भी आपसे अपडेट इसे लेकर लेंगे। हालांकि पूरा प्रदेश जरूर ये प्रार्थना कर रहा है कि बच्चा जो घायल हुआ है उसका इलाज जारी है, लेकिन जल्द से जल्द वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इस पूरी घटना को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा इसके साथ चाकूबाजी की घटना घटी है उसकी हालत स्थिर है, किसी वो खतरे से बाहर है और डॉक्टर्स अच्छे से अच्छा इलाज उसे दिया जा रहा है। और इसके बाद कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाने की कोशिश की थी। अभी हम पूरी टीम, SP साहब, DC साहब और सभी SDMs और SHOs फील्ड में घूमे हैं। मैं स्वयं लगभग 1 घंटे ओल्ड सिटी में घूमा हूँ। कहीं पर भी किसी प्रकार भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। और कुछ स्थानों पे 2-3 स्थानों पर जो है कुछ 2-3 गाड़ियों में आग लगी है। इसके अलावा कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी है जहाँ पे पुलिस को पुलिस या लाठीचार्ज जैसी कोई काम करना पड़ा हो। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें
और ऐसा कोई अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें। अभी शहर में पूरी तरह से शांति कायम है और अगले 2-3 घंटे में सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया जाएगा। कलेक्टर अरविंद पोसवाल को आपने सुना, उनका कहना यही है कि बच्चे का इलाज जारी है, सुधार उसके स्वास्थ्य में हो रहा है, प्राथमिकता यही कि बच्चा एकदम ठीक हो जाए, जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में क्योंकि सोशल मीडिया जरिया बन जाता है और ऐसे में अफवाहों की जद में लोग आ जाते हैं, उस बहकावे में आ जाते हैं, तो कम से कम इन चीज़ों पर भरोसा ना करें जो ऑथेंटिक है, जिनकी तरफ से बयान आ रहा है, जो जुड़े हुए हैं, जो सीधे तौर से अधिकारी बात रख रहे हैं, मौजूदा स्थिति जो अवगत करा रहे हैं, उस पर भरोसा कीजिए, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह में नहीं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में रहे, ये कोशिश पुलिस प्रशासन भी कर रहा है और राजनीतिक दृष्टि से भी अगर बात करें तो लगातार सीएमओ तक अपडेट भी दिया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म जो कि लगातार सीएमओ के संपर्क में हैं, उदयपुर की इस घटना को लेकर पूरा अपडेट दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका कहना भी यही कि प्राथमिकता हमारी यही है कि बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। सुधार हो रहा है लेकिन रिकवरी में वक्त लगता है और ऐसे में थोड़ा वक्त देना होगा, लेकिन नाराजगी के तहत, आक्रोश के तहत कम से कम आगजनी जैसी घटनाएं जो हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, इस पर नियंत्रण किया जाना जरूरी है और ये तभी होगा जब लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि इस घटना में जो अपराधी है, जिसकी संलिप्तता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले प्राथमिकता यह है कि जो बच्चा घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है, कम से कम वो खतरे से बाहर आ जाए। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है जो बच्चे का इलाज कर रही है। अपराधियों पर भी कठोर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन पहले बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हो, ये प्राथमिकता। तो एक तरफ तो अस्पताल में पूरा फोकस है जहां बच्चे का इलाज जारी है, बेस्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, तो दूसरी तरफ शहर में अव्यवस्था ना हो, तोड़फोड़, आगजनी की जो घटनाएं देखने को मिली उस तरह की घटना दोबारा ना हो, भीड़ जो एकत्रित हो रही है वो समझ सके, संभल सके, ये कोशिश भीड़ की भी होनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब हर एक व्यक्ति इस घटना को गंभीरता से ले और थोड़ा संयम रखे। ये जरूरी है क्योंकि ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बयां कर रही हैं कि किस तरह के हालात उदयपुर में बन गए थे इस घटना के बाद। एक तरफ तो अब तक चहल पहल, उत्साह, त्योहार को लेकर, 2 दिन बाद पर्व है रक्षाबंधन का, उसको लेकर तैयारियां, उसको लेकर ही एक अलग माहौल हर एक शहर में नजर आता, लेकिन अचानक इस घटना के बाद जो स्थिति बनी है उस पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उदयपुर में क्या हालात हो गए थे। हालांकि नियंत्रण में अभी मौजूदा स्थिति है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस भी मुस्तैद है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई उसके बाद किस तरह से इसे नियंत्रण में किया गया। और जो बयान भी कलेक्टर की तरफ से भी आया, उनका भी कहना यही है कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन बस ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना किया जाए। सोशल मीडिया इस तरह की घटनाओं को हवा देता है और इसके बाद स्थिति किस तरह से बिगड़ती है वो उदयपुर में भी नजर आया, जो तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। लेकिन अब कोशिश यही कि सब कुछ सामान्य हो सके, माहौल शांत हो सके। स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में भीड़ यहां पर एकत्रित हुई, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए गए, बाजार बंद किए गए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई उसकी जद में कोई आ सकता था, कोई और व्यक्ति भी घायल हो सकता था। ऐसे में यहां पर थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है जब इस तरह की घटनाएं होती है, क्योंकि इतना भी तय है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी।